श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं सफला एकादशी व्रत कथा की संपूर्ण कथा। आइए शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्स्य तुम एकाग्रित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, इसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। अब आप इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पराई स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करना और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्या के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा टूटी। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं रहा। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पेड़ वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक
भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ प्राप्त किया। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित होकर पशुओं के समान इस सफल एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, जिसे हम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैकनास रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यह सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट। इस प्रकार राजा की पत्नी ने उन्हें आराम आश्रम में जाने के लिए सलाह दी। राजा सब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिताजी के मुख से सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कोई सुख प्रतीत नहीं होता है। ऐसा मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस स्वप्न के कारण कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी आपकी तपस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे। उसी जगह पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सनगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपया से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगी। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक
पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नर्क भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हाल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने ऐसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर पाप से नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है। चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। अब जानते हैं एकादशी की एक महत्वपूर्ण कथा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। आज हम बात करने वाले हैं उस एकादशी की। शास्त्रों में लिखा है, यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि पितरों को भी तृप्ति और साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। आज हम इस कथा में सुनेंगे इंद्र एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पितृपक्ष से इसका गहरा संबंध और धर्म व जीवन के लिए मिलने वाली प्रेरणा। तो आइए श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। मुख्य कथा। सतयुग में महिष्मति नामक नगर पर राजा महिष्मान राज्य करते थे। धर्मप्रिय, सत्यवादी और प्रजापालक। एक दिन उसके दरबार में एक दुखी ब्राह्मण आया। बोला, राजन, मेरा पुत्र दुराचारी हो गया है। जुआ, मदिरा और व्यभिचार में फंसकर कुल का नाम डुबो दिए जा रहा है। कृपा कर इसका उद्धार करें। राजा ने समझाया, परंतु वह युवक अपनी आदतों से ना टला। कुछ समय बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। पापी कर्मों के कारण उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी।